नमस्कार दोस्तों, माय गजट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे हेडिंग शॉर्टिंग इन डेड मोबाइल फोन। तो आप में से बहुत से जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो पहले से जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि ये जो शॉर्टिंग होती है हमारे मोबाइल फोन के अंदर, और कोई भी जब डेड मोबाइल फोन आता है हमारे पास में, तो उस डेड मोबाइल फोन के अंदर में कौन सी शॉर्टिंग है, कि उस फोन के अंदर में फुल शॉर्टिंग है या हाफ शॉर्टिंग है या फिर माइनर हाफ शॉर्टिंग है। तो उस चीज को आप कैसे समझेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो वही चीज का वीडियो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और आपको बता दूं दोस्तों कि अभी न्यू ईयर के समय से अभी 1 जनवरी से हम लोगों का न्यू बैच शुरू हो रहा है। और आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हार्डवेयर हो या एलईडी एलसीडी टीवी का कोर्स हो, तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्तों, आप उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ये मैंने प्रोफार्मा का एक चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है कि आपको पता है कि सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर है हमारा। और यहीं से हमारा क्या होता है कि जो वी वेट की सप्लाई होती है और जो हमारा वी बस होता है वो इंटर करता है हमारे पीएमआई आईसी में, जो कि जिसे हम डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो अगर फुल शॉर्टिंग है अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर, तो आपको पता होगा कि वीपीएच कहाँ बनता है ना, या वी वेट की सप्लाई कहाँ जाती है या वी बस कहाँ जाता है। ये सारी चीजें अगर हमारे जो पुराने जो टेक्नीशियन भाई होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइमरी लाइन क्या होती है या सेकेंडरी लाइन क्या होती है। इस चीज का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, तभी उसी के बाद आपको दोस्तों ये शॉर्टिंग का वीडियो हमारा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे ही हमारे बैटरी कनेक्टर से जो हमारा वीबैट की सप्लाई निकली है, जैसे हमारे पीएमआई ऐसे ही हमारा 2 वोल्टेजेस को लेता है। एक तो ये हमारा जो बैटरी कनेक्टर से आ रहा होता है, या फिर जो हमारा चार्जिंग का जैक होता है, चार्जिंग जैक से जो हमारा मतलब 2 वोल्टेज को रिलीज करता है हमारे ये पीएमआई आईसी, जिसे डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं, या फिर जो हमारी चार्जिंग आईसी रहती है। तो जो हमारी फुल शॉर्टिंग है दोस्तों वो आपको 2 जगह मिलेगी, या तो एक हमारी वीबैट की सप्लाई हो गई, ठीक है, या हमारी एक वीबैट की सप्लाई हो गई, या फिर जहां पे हमारा वीपीएच रहेगा, ठीक है। तो जो फुल शॉर्टिंग है, अगर किसी मोबाइल फोन के अंदर जब आप डीसी पावर सप्लाई मशीन को में आप जब लगा रहे हो और उस फोन के अंदर डीसी पावर सप्लाई मशीन आपको बता रही है कि भाई उस फोन के अंदर में पूरी फुल शॉर्टिंग है, तो फुल शॉर्टिंग को आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से कैसे निकाल सकते हो? वोल्टेज इंजेक्ट की मेथड से, ठीक है। अब वोल्टेज इंजेक्ट की मेथड से मतलब कि जो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, आपको कुछ नहीं करना, बैटरी कनेक्टर पे हमने डीसी पावर सप्लाई मशीन से वोल्टेज को इंजेक्ट किए, मतलब 4.20 का हमने वोल्टेज दिए और 5 एम्पियर हमने यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज को इंजेक्ट किया। तो क्या होगा कि वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद अगर हमारे इस लाइन के ट्रैक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, मतलब फुल शॉर्टिंग जहां पे भी होगी, तो वो क्या होगा, जो आप रेजिन अप्लाई करोगे तो जो भी कैपेसिटर होगा या डायोड होगा, जो भी चीज उसमें शॉर्ट होगी, तो वो बहुत आसानी से आप उसकी शॉर्टिंग का पता लगा सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी दोस्तों कि फुल शॉर्टिंग को हम बहुत इजीली वे में हम पता लगा सकते हैं। पर जो दूसरी कंडीशन है कि हाफ शॉर्टिंग और माइनर हाफ शॉर्टिंग, इसका पता हमें कैसे लगाएं? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हाफ शॉर्टिंग और जो माइनर हाफ शॉर्टिंग होती है वो हमें जाहिर तौर पे जो ज्यादा देखने को मिलती है वो वीपीएच पावर जहां पे हमारा बनता है जिस भी मोबाइल सेक्शन में, मतलब आपको पता होगा कि जैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं, ग्राफिक का सेक्शन अलग हो गया, लाइट का सेक्शन अलग हो गया, ब्लूटूथ का अलग हो गया, नेटवर्क सेक्शन अलग हो गया, है ना। तो इन पे क्या होता है कि वीपीएच जाता है, ठीक है, एक कॉइल के थ्रू वीपीएच यहाँ पे एंटर करता है ना। तो वीपीएच जो हाफ शॉर्टिंग है उसको निकालने का क्या मेथड है दोस्तों? तो जाहिर तौर पे जो पहले से आप लोग जैसे ये करते हो, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लाइन को पहले ब्रेक करना है। कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगर हमारा वीपीएच बन रहा है, इस कॉइल पे अगर हमारा वीपीएच बन रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उससे चेक करना है कि हमारा जो जीआर वैल्यू है उसकी, तो वो जीआर हमारा, जैसे आपको पता है कि जीआर वैल्यू का कंसेप्ट कैसा होता है कि जीआर वैल्यू में अगर जब आप एक तरफ से देख रहे हो तो जो रीडिंग है हमारी वो 300 से लेकर के 600 के बीच में एक साइड से, मतलब कि
जब आप रेड प्रोब को ग्राउंड में रख रहे हो, ब्लैक से जब हम चेकिंग कर रहे हैं कंपोनेंट। और जो रेड प्रोब है, अगर जब हम इसका उल्टा अगर आप चेक करोगे, मतलब फॉरवर्ड बायस मोड में, अभी तो हमने रिवर्स बायस मोड में जब चेक करें तो 300 से 600 आना चाहिए। और जब अगर आप फॉरवर्ड बायस में मतलब ब्लैक प्रोब को रख रहे हो ग्राउंड में और रेड से जब कर रहे हो चेकिंग, या तो आपका जो मल्टीमीटर है वो 0 बता दे या OL बता दे, या फिर 1000 प्लस की उसमें रीडिंग आना चाहिए। दैट मीन्स वो जो लाइन है हमारी वो बिल्कुल ओके कंडीशन की है। पर अगर आपको GR यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, मतलब जो आप इनके आसपास में जो कैप्स लगे हुए, मतलब जो हमारे कैपेसिटर है उन पे जब आप देख रहे हो तो जो कैपेसिटर और जो कॉइल है ना, उसमें आपको GR वैल्यू कम देखने को मिल रही है। तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए कि इसमें जो GR है वो डाउन हो गया। तो GR अगर डाउन हो गया तो हमें क्या करना है कि उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर ये यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप सबसे पहले इसको फ्री करिए। मतलब क्यों, मतलब आप जो हमारी ये पावर आईसी आप इसको बाहर निकाल दीजिए। अगर आप इस पावर आईसी को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, ये जो हमारे जो इसके जो कोर वोल्टेजेस जो हमारे सीपीयू में होकर के जा रहे हैं, तो इससे हमारा जो सीपीयू है वो डैमेज नहीं होगा। आई बात समझ में, मतलब कहने की मतलब कि ये देखिए, ये एक आईसी है, ठीक है, और यहां पे भी एक आईसी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपको इस लाइन का पता करना है ना, कि ये लाइन को ब्रेक कैसे किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। या आईसी को आप यहां से निकाल दीजिए, ये आईसी को आप यहां से निकाल दीजिए। मतलब दोनों आईसी को हमने क्या किए, निकाल दिए। अब दोनों आईसी निकलने के बाद क्या हुआ, हमें ये लाइन मिल गई, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, अब जब मैंने दोनों आईसी निकाल दिए तो कोई चीज शॉर्ट होगी क्या यहाँ पे? नहीं होगी, क्योंकि आईसी को हमने पहले ही निकाल दिए। तो हमारी आईसी खराब होने का कोई चांस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अब इस लाइनिंग पे क्या हुआ है कि ग्राउंड के साथ में कुछ कैपेसिटर लगे होंगे या फिर कुछ डायोड लगे होंगे, और अब आप इस लाइन पे अगर आप वोल्टेज को इंजेक्ट करते हो डीसी पावर सप्लाई मशीन से, तो जो भी हमारी फोन के अंदर में जो शॉर्टिंग होगी उस लाइन के अंदर, तो वो शॉर्टिंग आपको पता लग जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग मेथड जरूर लगती है कि एक एक करके आप सारे कंपोनेंट को चेक करो, फिर उसके बाद आप आईसी को बाहर निकालो, पर ये बिल्कुल सेफली मोड है। इससे क्या होगा कि आप जो हमारे पास फोन आ रहा है रिपेयरिंग करने के लिए, पता लग रहा है कि आप उसको सुधार तो नहीं रहे, आप उसको और ज्यादा आप बढ़ा दे रहे हो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट इसमें काम करते हो या डायरेक्ट अगर आप आईसी पे काम करते हो, तो हमारा सीपीयू डैमेज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे और हमारे ईएमएमसी भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसी के बाद में दोस्तों क्या होता है कि कुछ हाफ शॉर्टिंग इस टाइप की भी होती हैं। पॉज कर दो। तो अब देखिए दोस्तों, कुछ ये हमारा जैसे ये पीएमआईसी से होकर के ये कुछ कैप लगे हुए हैं, और जो कि ये कैप क्या करते हैं, कुछ एलडीओ वाले रहते हैं जो हाई एलडीओ और लो एलडीओ वगैरह को कन्वर्ट करके जो कोर वोल्टेज हमारे सीपीयू को पहुंचाते हैं, है ना। अब अगर इस तरफ वाले अगर हमें ये कॉइलों पे देखना है, तो कई भाई जो हमारे टेक्नीशियन लोग हैं वो क्या करते हैं कि इन कॉइलों पे जब वो चेक करते हैं या इसके आसपास के कैपेसिटर में जब चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर से उन्हें क्या होता है कि बीप की आवाज सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि भाई हाँ, हमें तो यहाँ पे शॉर्टिंग पता लग गई। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस आईसी को, ये मतलब दोनों को निकाले बगैर क्या करते हैं वो लोग कि डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका सीपीयू 101% वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे बढ़िया आप इस कॉइल को पहले बाहर निकालिए, ठीक है। इस कॉइल को आप पहले बाहर निकालिए, और जो खाली वाली जो जगह मिलेगी आप उसमें पहले इसका जीआर देखिए। मतलब जीआर ये देखना है आपको कि जीआर हमारा पावर आईसी के पास का कम आ रहा है या सीपीयू के पास का कम आ रहा है। अगर पावर आईसी के पास का अगर हमारा जीआर कम आ रहा है, तो हमें फाइनली किस पे काम करना है, ये वाली जो हमारी मेन पावर आईसी, हमें इसमें काम करना है। और अगर सीपीयू के पास का जीआर कम आ रहा है, तो आप फाइनली कुछ मत करो, आप सीपीयू को एक बार क्या कर दो, रिवॉल्व। आधे से ज्यादा जो फोन की कंडीशन है दोस्तों, वो रिवॉल्विंग करने से सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो आप डीसी पावर सप्लाई मशीन में जब आप वोल्टेज को चेक कर रहे हो कोई भी डेड मोबाइल फोन में, तो वोल्टेज क्या होता है, एकदम से कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है। तो वो कंडीशन में क्या होता है
कि जो हमारे ईएमएमसी के भी जो वोल्टेजेस होते हैं जो पावर आईसी से निकलते हैं, जो वीसीसी और वीसीसी क्यू की जो लाइनें होती है उन्हें भी हमें चेक करना पड़ता है कि उसके आसपास में भी कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ गई। क्योंकि कई बार आपने जो हमारे जो टेक्नीशियन भाई होंगे उनने काम करते करते हुए देखे होंगे कि जब हम ईएमएमसी आईसी को वो बाहर निकाल देते हैं मदरबोर्ड से और फिर जब वो चेक करते हैं, मतलब पोर्ट की कनेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं या फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो वो कोई भी काम उनका अच्छे से नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? जो वीसीसी और वीसीसी की लाइन अगर सिग्नल प्रॉपर उनको नहीं मिलेंगे तो ये आपको डैमेज ही शो करेगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आप लोग एक चीज भूल जाते हो कि जब आप ईएमएमसी को निकालते हो या फिर बॉक्स वगैरह में फिट करते हो तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको स्टोरेज दिखाता है। तो भाई साहब, ये हमारी जो ईएमएमसी आईसी जो रहती है ये सिर्फ खाली स्टोरेज नहीं दिखाती, इसके अंदर रैम भी लगी होती है और रैम कभी भी विजिबल नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि उस फोन के अंदर की जो रैम है वो रैम खराब हो गई हो, भले ही आपका इंटरनल स्टोरेज सही दिखा रहा है, आपने यूएफआई बॉक्स में या इजीजेटेक बॉक्स में आपने चेक करके आपने उसको चेक किए हो, पर फिर भी वो चीज मेंशन नहीं हो रही। तो फाइनली उसका एक ही है कि जो ईएमएमसी आईसी है वो आपकी करप्ट हो गई है। आप फाइनली क्या करो, या तो कोई अदर जो स्वैपिंग मदरबोर्ड है आप वो उठाइए, या जो प्रैक्टिस मदरबोर्ड है उसमें से अगर आपको सही वाली अगर कोई ईएमएमसी आईसी दिख रही है तो आपको डायरेक्टली फाइनली उसको चेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बताए कि अगर फुल शॉर्टिंग होगी मोबाइल फोन के अंदर में तो डायरेक्टली इजी वे में डीसी पावर सप्लाई मशीन की मदद से आप निकाल सकते हैं, और अगर हाफ शॉर्टिंग होगी तो सबसे पहले हमें कोई भी आईसी में काम करने के पहले सबसे पहले उसके आजू बाजू में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसके सबसे पहले आपको जीआर वैल्यू है उन्हें पहले आपको चेक करनी है। ठीक है, दोनों मोड में, चाहे वो रिवर्स बायस मोड हो या फॉरवर्ड बायस मोड हो, दोनों मोड में आप पहले चेक करिए कि क्या हो रहा है और कहां पे आपका जीआर डाउन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी पॉइंट पे हो सकता है कि जब आप बजर बोर्ड में जब आपका यूज कर रहे हो तो बीप के साथ में जो 30 के अंदर में मतलब इसकी रीडिंग आपको जीआर वैल्यू के अंदर में मतलब शो, तो आपको ये समझ जाना है कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इसको निकालिए बाहर और डायरेक्टली जीआर वैल्यू का आप चेक करिए कि इस तरफ लाइन में प्रॉब्लम है या इस तरफ लाइन में प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिकल वीडियो है इसका, जो शॉर्टिंग कंडीशन का इन डेड मोबाइल फोन का, मैं आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल का भी वीडियो इसके लेकर के आऊं कि उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिले। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।